तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं विज्ञान के चैप्टर नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ठोस सोल का उदाहरण है रंगीन रत्न या फिर पनीर या फिर दूध या फिर कुहासा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ए आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है मिट्टी, तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है छन पत्र का, पृथक्करण कीप का, आसवन विधि का या गर्म करके। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ देखिए, मिट्टी का तेल और जल। जल क्या होता है? भारी होता है मिट्टी का तेल से, ठीक है। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग किससे अलग करते हैं? ये से, पृथक्करण कीप से, ठीक है। पृथक्करण कीप किस प्रकार का होता है? इस प्रकार आपने अपना बुक में देखा होगा, इस प्रकार होता है। यहाँ एक तो कीप होता है, यानी कि जिससे हम लोग इसको खोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग भर देते हैं क्या? मिश्रण को। इसमें जिसका मतलब भार ज़्यादा है, यानी कि जो ज़्यादा भारी है वो नीचे आ जाएगा और जो हल्का है वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें भरने के बाद थोड़ा देर हम लोग इसको छोड़ देते हैं। छोड़ देंगे तो ये अपने आप ऊपर वाला जो हल्का है, यानी कि मिट्टी का तेल की बात करें, यही हल्का है इन दोनों के लिए। तो ये ऊपर आ जाएगा और नीचे में सब ये क्या बोलेंगे, जल आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ खोल देंगे तो नीचे में जल था जो बाहर आ जाएगा और इसमें सिर्फ बच जाएगा मिट्टी का तेल, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इसमें कहा गया है जेल का उदाहरण है। जेल का उदाहरण क्या है? एक पनीर है, ठीक है। ये रबर नहीं, फेस क्रीम नहीं, ये वाला क्या होगा? पनीर। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें कहा गया है समुद्र जल से नमक की प्राप्ति होती है आसवन विधि से या फिर क्रिस्टलीकरण विधि से या फिर गुरुत्व पृथक्करण विधि से या फिर छन्ने की विधि से। तो आपको पता होगा, हम लोग समुद्र जल से जो नमक पृथक करते हैं वो क्रिस्टलीकरण से हम लोग पृथक करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इसमें कहा गया है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या है? तो विषमांगी मिश्रण होता है मिश्रण की बनावट में समान हो या फिर मिश्रण की बनावट में असमान हो, ए और बी दोनों, वह मिश्रण जिसका कोई बनावट ना हो। तो ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। इसके लिए, इस ऑप्शन के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। विषमांगी मिश्रण जो होता है जिसका बनावट असमान होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण कौन है? नमक और सल्फर, जल और तेल, सोडियम क्लोराइड और लोहे के छीलन, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या हैं? विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से विलयन है, यानी कि इनमें से हमें देखना है विलयन कौन है, ठीक है। तो नींबू पानी, ये भी विलयन है। सोडा जल, ये भी विलयन। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, ये भी विलयन है। तो ये क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, विलयन में विलायक कौन से होते हैं? यानी कि विलयन जो है उसमें विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा ज़्यादा हो या फिर जिसकी मात्रा कम हो या फिर जो विलय की मात्रा के बराबर हो या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसको हम लोग कहेंगे क्या? विलयक। विलयक, ठीक है। और जिसकी मात्रा कम है तो उसको हम लोग कहेंगे विलय। विलय जो होता है विलयन में कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट है आपका वायु में विलायक कौन होता है? यानी कि वायु जो हम लोग सांस लेते हैं, ये वायु में, इसमें विलायक क्या होता है, ठीक है। तो विलायक अभी हम लोग ने देखा था कि विलायक जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है। तो आपको पता होगा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन। कितना है? 78% लगभग। ये क्या है? नाइट्रोजन, ठीक है।
तो हम लोग कह सकते हैं कि वायु का जो विलायक है वो क्या है, नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, ठीक है। इसमें हमसे पूछा गया है छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश के किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। प्रकाश के किरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए इसमें ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। और इसमें और एक ठो ये प्रकाश के किरण नहीं फैलते हैं। प्रकाश के किरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मतलब प्रकाश जो है वैसे ही रहता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रकाश के किरण नहीं फैलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा जब हम लोग देखते हैं टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब हम लोग किसी माध्यम से, मान लेते हैं ये आपका जो है कोलाइडल विलयन है, तो यहाँ से हम लोग यदि हम लोग प्रकाश को गुजारेंगे तो ये इसमें इसके जो कण होंगे उससे ये फैल जाएगा, मतलब इसमें टकरा कर फैल जाएगा पूरा, तो हम लोग देख पाएंगे कि इसमें प्रकाश को देख पाएंगे, ठीक है। और यदि ये यानी कि इसका कण जो छोटा होगा, जब छोटा होगा यानी कि विलयन की स्थिति में, तो उस समय हम लोग इसको नहीं देख पाएंगे, ये सीधा पार हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं प्रकाश की किरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलते नहीं हैं, यहाँ क्या था, नहीं फैलाता है, ठीक है। प्रकाश की किरण को क्या करता है, नहीं फैलाता है, फैलते नहीं हैं, ये भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को ऑफ करते हैं यहीं तक।